दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 30 सितंबर से बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। यानी कि जो बादल हैं वे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भी आगे पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और दक्षिणी भागों पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों पर देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम बना हुआ था, वेलमार्क था, वो गुजरात के भागों पर पहुंच गया है और अभी फिलहाल एक सिस्टम आंध्र प्रदेश के आगे आसपास के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसके सर्कुलेशन के अलावा भी एक और नया सर्कुलेशन 30 सितंबर में बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, जो कि ताकतवर होकर 1 अक्टूबर तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और 2 अक्टूबर तक जो है और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क सिस्टम के उसके बनने की संभावनाएं हैं। तो यहां से जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी। और ये जो संभावनाएं हैं ये लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है रहेंगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की ही बारिश है, यानी कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वे 6-7 अक्टूबर तक भी हमें नजर आ रही है। वो बात अलग है कि कुछ भागों पर होंगी और कुछ पर नहीं होंगी, कुछ पर सिर्फ बादल आकर रह जाएंगे। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। मौसमी सिस्टम आपको दिखला देते हैं कि किस तरह से बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर्कुलेशन एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर है, वेलमार्क यहाँ पर गुजरात के भागों पर है और यहाँ पर एक और नया सिस्टम के बनने की संभावनाएं जो है दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 30 सितंबर के दौरान यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। और इसके कारण भी मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार अभी भी पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किन किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के साथ साथ गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, फरुखाबाद और हमीरपुर, कासगंज के साथ साथ इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, मोहपा के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर मध्यम बौछारें भी गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं मॉइस्चर पहुंचने के कारण। इसके अलावा जो इधर के भाग हैं दोस्तों, और हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के भाग है और ऊपर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भाग है। बादल इन भागों पर भी पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 1-2 इलाकों पर देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल इन भागों पर बारिश चल रही है, तो इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। और इन भागों पर भी संभावनाएं लगातार बनी हुई है मॉइस्चर आने के कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर। और 1 अक्टूबर की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 1 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है, 3 अक्टूबर में भी है, 4 में भी कुछ भागों पर संभावनाएं हैं, 5 से फिर से बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज होने की संभावनाएं हैं, 6 अक्टूबर में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है। और जो संभावनाएं पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश की थी वो अब यहाँ से हट चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। 7 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश के भागों पूर्वी भागों तक की भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 8 अक्टूबर में भी ये यानी कि सिस्टम उल्टा हट रहा है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। देखिए, मैं आप सभी भाइयों को आगे तक अपडेट दिखलाता रहता हूं ताकि आपको अच्छे से पता लग सके किस तरह से संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं बारिश की उत्तर प्रदेश के भागों पर, चाहे उत्तर प्रदेश के भाग हो चाहे अन्य राज्य हों, बनती भी रहती है और कम भी होती रहती है। तो अभी फिलहाल इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। तो कई भागों पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।